ये भी बोला था ठीक है भाई फिर तुम एक काम करो, सिर्फ जो है हगने का काम तुम करना, हम हर चीज ही फ्री दे देंगे। अगर केजरीवाल को कह रहे हैं क्या? नहीं, चाहे केजरीवाल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि यहाँ पर आज तीसरा दिन है और बच्चे लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमको नौकरी चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग, बेसिकली अगर हम बात करें तो राणा जी यहाँ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इन बच्चों के साथ हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। राणा जी पिछले 3 दिनों से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं नौकरी चाहिए। आप भी लगातार आ रहे हैं, इनके साथ हैं। एक सवाल ये है, क्या आपके यहाँ आने से और बच्चों की यहाँ बैठने से सरकार जाग जाएगी? देखिए, प्रयास तो यही है कि जो सरकार बहरी बन के बैठी है उस तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से। हमारा प्रयास तो यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और जो इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वो न्याय में बदले। आपने कहा शांतिपूर्ण तरीके से पहुँचे, मान लीजिए खुदा न खास्ता नहीं पहुँचती है तो क्या अशांति फैलाएंगे? देखिए, तब भी हम शांतिपूर्ण ही अपना आंदोलन करेंगे, लेकिन उसका रास्ता दूसरा होगा। बताइए। आज हम जंतर मंतर पर बैठे हैं तो कल को हो सकता है कि जो भाजपा का मुख्यालय है ITO पे, उसके सामने बैठना पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि पार्लियामेंट के सामने बैठना पड़ जाए, हो सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी का घेराव करना पड़ जाए। तो शांतिपूर्ण ही तरीका होगा, लेकिन उसका स्थान बदल सकता है। आपको लगता है कि मतलब ये घेराव करने से, बीजेपी कार्यालय जाने से और प्रधानमंत्री को घेरने से इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी, क्यों नहीं होगा। आपने देखा है जब भारत सरकार कृषि कानून लेकर आई और उसके खिलाफ देश के जो किसान हैं जब वो धरने पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से, तो भले ही उनका इंतज़ार लंबा करवाया सरकार ने, लेकिन आखिरकार उसका जो अंत हुआ वो उनके पक्ष में ही हुआ और भारत सरकार को वो काले कानून वापस लेने पड़े। तो हो सकता है आज आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि भाई यहाँ पर 200 या 100 या 500 युवा और दूसरे कांग्रेस या राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के लोग बैठे हैं, लेकिन अगर आप सही मुद्दे पर कोई आंदोलन शुरू करेंगे तो जनता भी उस बात को महसूस करती है। मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि चाहे कोई बीजेपी का कितना भी भक्तगण हो, चाहे सरकार का, मोदी जी का कितना भी बड़ा पक्षकार हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे ने कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी की है किसी भी विभाग की, सरकार ने एक आवेदन निकाला कि हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है, बच्चों ने फीस जमा करी, अपना एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस क्लियर किया, और जब एंट्रेंस क्लियर कर दिया तो आपने बिना किसी कारण से उनको 3-4 साल लटकाने के बाद ये कह दिया कि आपको हम भर्ती नहीं करेंगे। तो ये इनके साथ अन्याय हुआ है। अगर आप इसको अन्याय नहीं मानते हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी जनता के, जो हमारे देश के जो 130 करोड़ लोग हैं, अगर वो इसको अन्याय मानते हैं तो वो लोग भी किसी ना किसी रूप में हमारा साथ देंगे और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव पड़ेगा और इन बच्चों को न्याय मिलेगा। अच्छा राणा साहब, एक सवाल ये है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे पक्ष हो विपक्ष, उनकी बात नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियां जो कहती हैं कि सरकार ने बहुत सारे वादे किए और उसको पूरे नहीं किए, तो आपको भी क्या ये लगता है कि वो मैक्सिमम वादे सरकार के अधूरे रह गए? देखिए, सरकार ने जो बहुत सारे वादे किए, चुनाव के समय अधिकतर राजनीतिक दल बहुत झूठे वादे करती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था कि भाई ऐसे उल जलूल वादे ना किया करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे कुछ वर्षों से फ्री की घोषणाएं करने का एक चलन चल गया था कि हम ये फ्री दे देंगे अगर हम वो फ्री दे देंगे। तो हमने तो मजाक में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक होने के नाते जो है ये भी बोला था ठीक है भाई फिर तुम एक काम करो, सिर्फ जो है हगने का काम तुम करना, हम हर चीज ही फ्री दे देंगे। अगर केजरीवाल को कह रहे हैं क्या? नहीं, चाहे केजरीवाल हो, फ्री बिजली फ्री पानी वही लगातार कहते आ रहे हैं। ये शुरुआत जो की है, मुझे लगता है केजरीवाल जी ने की, जो अच्छी शुरुआत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में भी क्या लिखा है, भागवत गीता में, कि कर्मयोगी बने। तो देश की जनता को कर्मयोगी बनाने के लिए जरूरत है, ना कि उनको फ्री बांट के निकम्मा बना के और देश को कमजोर करने की जरूरत है। हमको लगता है ना कि आपको कहीं गुरु बनना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सत्ता में बैठी सरकार को भी बताते रहते हैं, उसको सही निर्णय देते रहते हैं, केजरीवाल को देते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई देते रहते हैं।
कुल मिलाकर कई राजनीतिक पार्टियां जो एक दूसरे को कहती हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, कहीं आपकी भी पार्टी ऐसी ना हो जाए 24 में चुनाव आ जाए तो? देखिए, हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग देश को बदलने के लिए। और मैंने आपसे कहा, राणा जी, हर राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं। देखिए, अगर हर राजनीतिक की पार्टी ये कहती तो उसका मकसद होता कि फ्री की घोषणाएं करके वोट लेने का बात करती, लेकिन हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई हम आपको ऐसी चीज़ें कोई फ्री नहीं देंगे कभी भी जिसकी आवश्यकता मूलभूत नहीं है। हम शिक्षा की या जो मेडिकल फैसिलिटी है या इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं इंसान को मिलनी चाहिए, उसकी फ्री की योजना का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आप कहें कि मेरा घर ही बैठे ही मेरे को दाल चावल रोटी सब दे दो और बस मैं तो कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ जो है सुबह को हगने का काम करूंगा, तो इस पे मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। केजरीवाल जी के मतलब उनके वादों पर और उनके लाए हुए कानून पर ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, केजरीवाल जी को बुरा लग गया तो? नहीं, देखिए, ये केजरीवाल जी को या मोदी जी को या राहुल गांधी जी को विचार करके दिया हुआ बयान नहीं है, ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की एक विचारधारा है और हम जो है राष्ट्रवादी लोग हैं। अच्छा राणा जी, आप यहाँ बच्चों के समर्थन में आए? बिल्कुल आए। बच्चे तो हमको कहीं दिख नहीं रहे, पहली लेयर में, दूसरी लेयर में। देखिए, बच्चे जो है, सब बच्चे जो है सुबह से भूखे थे। देखिए, बच्चे अधिकतर दूसरे राज्यों से आए हैं और हम लोग तो क्योंकि यहीं पे रहते हैं तो सुबह अपने घर से नाश्ता या भोजन करके यहाँ पे आए हैं, लेकिन बच्चे कोई बिहार से हैं, कोई हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो इनके पास कोई रुकने का या खाने का परमानेंट स्थान दिल्ली में नहीं है। तो क्योंकि के अलग अलग माध्यम से इन बच्चों की जितना भी हमारे पार्टी की हैसियत है उस अनुरूप हमने भी थोड़ा प्रयास किया भाई सहायता करें। तो सत्यपाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने आज के भोजन की व्यवस्था कराई, तो बच्चे आज भोजन कर रहे हैं। क्योंकि कोई बेचारा गुरुद्वारे में सोने और खाना खाने के लिए मजबूर है, कुछ बच्चे तो सड़क पे ही सोए हैं, तो हम इनकी पीड़ा समझते हैं और जितना हमारा सामर्थ्य है तन मन धन से हमारी पार्टी इनकी सहायता कर रही है, आगे भी करेगी। राणा जी, चेहरा तो आपका पहले से चमका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं इन बच्चों को माध्यम बना के आप अपना चेहरा राजनीति में चमकाने वाले हैं? क्योंकि 24 में चुनाव हो, 24 ज्यादा दिन है नहीं। देखिए, इन बच्चों के माध्यम से चमकाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा एक राजनीतिक दल का काम क्या है? एक राजनीतिक दल का काम है कि जब वो सत्ता में आए तो देश के लिए वो कार्य करे जो देश की तरक्की में सहायक बने, और जब वो सत्ता में नहीं है तो सत्ता पक्ष का उन मुद्दों पर विरोध करे, लोगों को जागरूक करे जो देश के खिलाफ हो रहे हैं या जनता के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, हमारे पार्टी को, हमें निजी रूप से महसूस हुआ कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इनके साथ अन्याय हुआ है, तो इसमें हमने इसलिए अपना समर्थन इनको दिया। और अब आप इसको चेहरा चमकाना समझते हैं तो आप जो मर्जी समझिए, लेकिन हम इनका साथ, क्योंकि अक्सर पार्टियों को ये देखा गया है कि वो आती हैं और कहती हैं कि हम बेरोजगार मुक्त भारत बनाएंगे, और बाद में वो 2-4 जगह नियुक्ति पत्र दे देती हैं, कहती हैं कि हमने बेरोजगार जितने भी बेरोजगार थे उनको सबको रोजगार देते हैं। अब राजनीति सत्ता में आप देख ही रहे होंगे, अभी आप तो लिस्ट उठाएंगे, गिनाएंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं, तो उनका भी तो यही हाल हुआ ना। विपक्ष उनको भी तो यही कह रहा है ना कि वो आए सत्ता में, कुर्सी मिल गई, अपना चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकली हमारा देश जनसंख्या वाइज बहुत बड़ा देश है, तो कोई भी राजनीतिक दल या मैं खुद ये कहूँ कि मैं 130 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, तो ये बात असत्य भी है और अनप्रैक्टिकल भी है। लेकिन रोजगार बढ़ाने का, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से बढ़े, सरकारी नौकरी के माध्यम से बढ़े या प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बढ़े, इस पर नए नए एक उपाय होने की ज़रूरत है, जो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है और हमारे भी माइंड में है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाएंगे या कर पाएंगे। तो ये वादा मैं कभी नहीं करूँगा कि भाई 130 करोड़ लोगों को हम रोज़गार दे देंगे। हाँ, लेकिन सबको रोटी खानी है और सरकार का ये कर्म है कि सबको रोटी का बंदोबस्त कराए इज्जत के साथ। ऐसा नहीं है कि घर बैठा के रोटी खिलाए, वो बेइज्जत के साथ है, वो उसका अपमान है। इज्जत के साथ, जैसे मैं एक योजना का बहुत समर्थक करता हूँ, मनरेगा योजना है। मनरेगा योजना में कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाई उसमें
काम नहीं किया लोगों ने और कुछ लोगों को ऐसे ही पैसे मिल गए, या एक गड्ढा खोदा था और दोबारा से उस गड्ढे को भरने के फिर पैसे ले लिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने किसी गरीब व्यक्ति को 500 रुपये पहुँचाने हैं, दो रास्ते हैं आपके पास। एक है कि सीधा उसके बैंक अकाउंट में डाल दीजिए और उससे कोई काम मत कराइए, तो उसको ऐसा लगेगा कि सरकार ने मुझे भीख दी या रिश्वत दी। एक दूसरा रास्ता है मनरेगा का जो रास्ता था कि कुछ भी उसको, भले ही उसने गड्ढा खोद के और फिर दोबारा भरा, लेकिन उसके जब वो 500 रुपये लेके अपने घर पे गया तो उसके मन में ये था कि मेरे पसीने की ये कमाई है। तो लोगों में ये भी विश्वास आना चाहिए, ये भी आना चाहिए कि मैंने कर्म करके अपने दम पर ये पैसा कमाया। सरकार को ऐसी योजनाओं को बढ़ोतरी देना चाहिए, क्योंकि इसी से देश मजबूत होगा। सर एक सवाल और है, आप अभी कह रहे थे हम राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिक्र कर रहे थे बेसिकली राहुल गांधी का, तो क्या विपक्ष जितने हैं ये सब एक साथ होकर के एक गट्ठर बन करके सरकार को गिराना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार को गिराना या उठाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो इन बच्चों का समर्थन करने के लिए आए हैं, तो जैसा कि हमें तो पता नहीं है, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे हैं और अपनी अपनी बात वो माइक पर रख रहे थे। जैसे कुछ फौज भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, या जो कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद थे। तो जो कांग्रेस के पार्टी के जो मौजूद थे यहाँ पे पदाधिकारी, उन्होंने यहाँ पर ये आपके सामने बात रखी कि भाई हमें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे भेजा है समर्थन करने के लिए। तो जो भी पार्टी, जो भी सामाजिक संगठन, जो भी, चाहे वो पूर्व फौजियों का हो, किसी जाति धर्म का संगठन हो, या फिर किसी राजनीतिक दल हो, जो इन मुद्दे पर बच्चों का सहायक है, साथ दे रहा है, और हम भी साथ दे रहे हैं। जब इस मुद्दे पर सब साथ हैं तो नेचुरल बात है कि इस मुद्दे पर तो हम उनका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी जी का नाम इसलिए लिया कि राहुल गांधी जी के इस मुद्दे को उठाने के बाद ये मुद्दा बड़े स्तर तक चला जाएगा, क्योंकि हर नेता की एक आवाज़ की एक पहुंच है। अगर हमारी बात 10,000 लोग सुनते हैं तो उनकी बात 10 लाख लोग सुनेंगे। और जब सरकार के ऊपर प्रेशर तभी पड़ता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उनके बच्चों के न्याय की अधिकार की बात जाए। कपवाने का काम कर रहे हैं आप सरकार को? नहीं, कपवाने का क्या, हम तो न्याय के लिए बात कर रहे हैं। सरकार मुझे नहीं, मुद्दा तो न्याय ही है राणा साहब, लेकिन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हिल जाए। नहीं, अगर अन्याय करेगी तो हिलनी चाहिए। अगर कोई सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है तो ऐसी सरकार को हटाने की, सरकार डंके की चोट पर कहती है, लाल किला से कहती है कि हम तो सबके साथ न्याय कर रहे हैं, सबके साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास, बहुत सारे ऐसे तमाम हुआ थे। देखिए, न्याय तो आपने देख लिया कैसे इन बच्चों के साथ हो रहा है। जो लोग यहाँ से अरबों खरबों रुपए वो ये भी तो कहती है ना कि सारी चीजों को सुधारा नहीं जा सकता, कम किया जा सकता, हम कम कर रहे हैं। नहीं, तो वो अगर नहीं सुधार पा रहे हैं तो हमें मौका बैठा दे राणा जी कुछ, हम सुधारेंगे। हम बैठेंगे, आप हम डंके की चोट पे कह रहे हैं 24 में बैठ जाएंगे। नहीं, बैठने की इच्छा किसमें नहीं है, सब में, हम में भी। अच्छा, आप में बैठने की कुर्सी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बिना कुर्सी के हमारे पास जब तक ताकत नहीं आएगी तब तक हम लोगों के लिए कानून कैसे बना पाएंगे? राणा साहब, ताकत आएगी तो गिराएंगे कि पहले किसको? जी, गिराएंगे पहले किसको? नहीं, गिराने या उठाने की बात नहीं है। जो लोगों के साथ न्याय की जो बात होगी, सत्ता में आने के बाद राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी न्याय के लिए काम करेगी। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो हमारे देश का, उनके न्याय के लिए काम करेगी। और जो सरकार आज बैठी हुई है सत्ता में, जो लोगों के साथ अन्याय कर रही है, लोगों को उनके अधिकार नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकार को हटाने की जरूरत है। ठीक है, राणा साहब हमारे साथ, इन्होंने बताया जिस तरीके से सरकार जो है वो कह तो रही है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी निशाना जो है वो केजरीवाल पर साथ दिया और कहा कि फ्री बिजली और फ्री पानी जो दे रहे हैं, इससे दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं उसका पैर काट रहे हैं, उसको काम करने से मना कर रहे हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए मिनी संसद।